नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़ देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पटना में छठ महापर्व की भव्यता चरम पर है। गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की है। सीसीटीवी कैमरे से घाटों की निगरानी की जा रही है और ड्रोन से भी सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। गया जिले में सूर्योपासना के साथ छठ पूजा का समापन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार और समाज की सुख शांति की कामना की। स्थानीय घाटों पर सुंदर सजावट की गई थी और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल छाया रहा। दरभंगा में आज छठ के अवसर पर लाखों श्रद्धालु घाघरा नदी के घाटों पर जुटे। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पूरा शहर रोशनी से जगमग रहा और प्रशासन ने सभी घाटों पर चिकित्सा व्यवस्था भी की थी। भागलपुर में छठ घाटों की सुंदरता देखते ही बन रही है। नदी किनारे सजावट और रोशनी के साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पुलिस ने जल पुलिस की विशेष तैनाती की है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बेगूसराय में छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। डीएम और एसपी ने खुद घाटों का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ टीम जलमार्गों की निगरानी कर रही है और स्थानीय लोग प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। सीवान में छठ पूजा को लेकर धार्मिक उत्साह चरम पर है। सुबह से ही श्रद्धालु घाटों पर उमड़ रहे हैं। स्थानीय बाजारों में फल, ईख और प्रसाद की खरीदारी से रौनक छा गई है और माहौल में लोक गीतों की मिठास खुली हुई है। नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। समस्तीपुर में छठ के बाद हुई तेज हवाओं और हल्की बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया है। लोग घरों में पारंपरिक भोजन, ठेकुआ और कद्दू भात का आनंद ले रहे हैं। वहीं बच्चों में पटाखे फोड़ने को लेकर उत्साह बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा के साथ साथ यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर रहा। शहर में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की जा रही है। भोजपुर जिले में गंगा घाट पर भीड़ के दौरान धक्का मुक्की से 3 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कटिहार में जलस्तर बढ़ने से कुछ घाटों पर अर्घ देने में कठिनाई हुई। प्रशासन ने वैकल्पिक घाट तैयार कराए हैं। श्रद्धालुओं ने धैर्य से पूजा संपन्न की और प्रशासन के सहयोग की प्रशंसा की। मधुबनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ छठ पर्व का आयोजन हुआ। लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भक्ति से भर दिया। श्रद्धालु परिवारों के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंचे। पूर्णिया में छठ पर्व के दौरान प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी रखी। महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा मिले। घाटों पर सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था रही। अररिया में सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवा के बीच लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। लोगों ने कहा कि ये मौसम छठ पर्व को और सुखद बना देता है। घाटों पर भीड़ के बावजूद सब कुछ शांति से संपन्न हुआ। सासाराम में एक घाट पर छठ पूजा के दौरान बिजली का करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने तुरंत बिजली काटी और राहत कार्य शुरू कराया। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की। बक्सर में छठ पूजा के अवसर पर सोन नदी घाटों को फूलों और दियों से सजाया गया। स्थानीय कलाकारों ने गीतों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पूरा वातावरण आध्यात्मिक और उल्लासपूर्ण बना रहा। किशनगंज में छठ पूजा के अवसर पर नेपाल सीमा से भी कई श्रद्धालु पहुंचे। दोनों देशों की संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एसएसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। लखीसराय में सुबह के समय श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण ट्रैफिक जैम लग गया। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की मदद से रास्ता खुलवाया। लोग प्रशासन की सक्रियता से खुश दिखे और पूजा शांति से संपन्न हुई। नवादा जिले में एक युवक ने छठ घाट पर डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। शेखपुरा में छठ पूजा को लेकर पूरे जिले में उल्लास का माहौल है। लोग एक दूसरे को पर्व की बधाई दे रहे हैं। प्रशासन ने साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया है। औरंगाबाद में छठ पर्व के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। लोगों ने रेल विभाग के प्रबंधन की तारीफ की। सहरसा में छठ पूजा के बाद बाजारों में खरीदारी की रौनक लौट आई है। लोग दिवाली के बचे सामान और कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री पिछले साल से बेहतर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर छठ के बाद यात्रियों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानों में सीटें फुल हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की है।
गोपालगंज में छठ पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद घर लौटे और प्रसाद का वितरण किया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर व्यवस्था को सफल बनाया। पटना में शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय छठ घाट पर दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार की संस्कृति पूरे देश के लिए प्रेरणा है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।